धन्यवाद पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों पे आते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से पिता। आप अच्छे भले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु, जो सभी को आपने इकट्ठा किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सभा में प्रभु, आप हम सबसे बातें करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, जितने भाई बहन आए हैं आप उनके हृदय आत्मा से आप बातें करें प्रभु जी। जितने भी लोग आ रहे हैं घर में हैं, सभी को आप सुरक्षित रखें प्रभु जी। ये तेरी महान कृपा, महान दया है प्रभु, जो हर दिन, हर पल, हर समय आप संभालते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अद्भुत दिन के लिए, अद्भुत समय के लिए। धन्यवाद करते आज के जो भी पिता सभा है प्रभु, हम आपके चरणों पर रखते हैं राजा। आप बातें करो प्रभु, धन्यवाद करते राजा। गाने से लेके संदेश तक हम सबकी मदद करो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते इस ऑफिस के लिए प्रभु, धन्यवाद करते इस जगह के लिए, धन्यवाद करते हैं पास्टर टीचर के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आप चर्च से बातें करो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते राजा खास करके इस एरिया के लिए प्रभु। इस एरिया में आपकी उपस्थिति हो राजा, तेरे जहाँ तेरे लोग रहते हैं वहाँ आप स्वयं रहते हैं परमेश्वर। आप मदद करो हम सबकी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी को पिता अपने वचन से बातें करो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अद्भुत समय के लिए राजा। धन्यवाद करते राजा, तेरे वचन प्रभु अनमोल है। हम धन्यवाद करते हैं राजा, बुद्धि समझ देना हम सभी को समझने को। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, स्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हो जय जयकार करे,
परमेश्वर पिता प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, तू स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, हम सभी लोगों को बनाया और हमें संसार से बुलाया, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करता है। तेरी लहू हमें सब पापों से सिद्ध करता है और तेरी पवित्र वचन हमें हर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं हमें पवित्र सिद्धता और बुद्धि और समझ और तेरे प्रेम और चरित्र में बढ़ाता, हमें अगुवाई करता है। तेरी आत्मा के द्वारा हमें समझ प्राप्त होती है और हम जब संगति करते हैं पिता तेरे साथ, तो हम आपसे सीखते हैं और आपसे साथ सहभागिता रखते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारा कुम्हार है और हम तेरे हाथ की मिट्टी हैं, जैसा चाहे तो वैसा बना पिता। हम आपके हाथों पे सौंपते हैं हमारे दिल, हमारे जीवन, हमारे हृदय, हमारी जीवन काल तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु तुझे जैसा इच्छा, जैसा चाहते हो वैसे हमें बनाओ, क्योंकि तू हमें सही बना सकता है और तू हमें सही तरह से आकार दे सकता है। तू हमें योग्य बनाता है और तू हमें इस्तेमाल भी करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का उन्हें बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का उन्हें बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद मुझको सजा अपने साए
बेजान हूँ, मुझको उठाए हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में पिता, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में पिता, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले हाथों से अपने बना। प्रभु हाथों से अपने बना, हाँ यीशु हाथों से अपने सजा। हम विश्वास करते हैं तू हमें बनाता है, जो तेरे संग चलते हैं, जो तेरे वचनों को पढ़ते हैं, तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो सुंदर रहते हैं, ताजा बने रहते हैं और हमेशा वो तेरे साथ स्वस्थ रहते हैं। पिता धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम जानते हैं प्रभु कि जो तेरे पास रहते हैं, जो तेरे साथ संगति भी करते हैं, जो तेरी इच्छा को समझ पाते हैं और तेरी आज्ञा को पालन करते हैं, जो तुझे ऊंचा करते हैं अपने जीवन रोजमर्रा जीवन में, तुझे प्राथमिक देते हैं प्रभु। तू उनको कभी भी उनकी तरोताजा को दूर नहीं करता। वो स्वस्थ रहते दुनियादारी से, बीमारियों से, निराशाओं से, कठिनाइयों से, अलग अलग धोखेधाड़ियों से बचते हैं वो लोग। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तू हमें बनाता, तू हमें प्रोटेक्ट करता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमें बिगड़ने नहीं देता, हमें बिखरने नहीं देता। तू हमें सजाता है अपने हाथों से, अपने पंखों तले तू छिपा रखता है। हमें दुश्मन देख नहीं पाते, जो हमें बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमें बिखरना चाहते हैं, वो नजर नहीं पा पाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, अभिषेक करो, हर एक हृदय आत्मा से बातें करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी लोगों का स्वागत है और हालेलुया। क्या दिन, अच्छा दिन है। कौन लाया? मोदी। अच्छा दिन है। प्रेज गॉड। ओके, ग्रेटर ग्रेस कलिसिया में सभी का स्वागत है। ताली बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हर रविवार को सभा यहीं पर है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम, आइए 10 बजे, ठीक है। और कल गुरुवार का उपवास और प्रार्थना है यहीं पर 7 बजे, 6:30 बजे और 7:30 बजे तक घर जा सकते हैं, ठीक है। और इधर कुछ है नहीं, क्या बताऊँ। क्लास सोमवार को और मंगलवार को होता है। अभी सिद्धांतों का सर्वेक्षण और
बुनियादी मसीह सच्चाई बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ चल रहा है, और उसका अभी हम लोग बीमा न्यायासन को कंप्लीट किए। 10वां 11वां कंप्लीट हो गया, अभी 11वां में जाएंगे। 11वां कंप्लीट हो गया, नहीं 11 कंप्लीट हो गया। अच्छा, यस 11 कंप्लीट। बीमा न्यायासन के ऊपर बात हुआ। अद्भुत क्लास। ओके, और बहुत जल्दी और भी क्लास शुरू करेंगे। और अभी हम रजना जी का स्वागत करते हैं, वचन थोड़ा शेयर करेंगे। सबको गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जैसे हम लोग को संभाला, और ये महीने का हम लोग शायद 15 दिन कंप्लीट हो चुका है, और हम लोग अंतिम जुग रहे धीरे धीरे कदमों से। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें हर एक दिन संभालता है, चलाता है, और परमेश्वर हमें सुबह से और अभी तक पूरा शाम तक संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हम लोग के एक साथ इकट्ठा किया, और यहाँ पर हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। जैसे अभी हम लोग गीत को गा रहे थे, तो परमेश्वर हमें गीतों के द्वारा मदद किया। और आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करूंगा, और इसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक सुंदर सा समय दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके भवन में पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करने पाए और वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर। जो भी वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, आप ही हमारा गुरु हैं, आप ही हमारा पिता है पिता परमेश्वर, और हमें आप बोलने की सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जब वचन को बोलते हैं आपकी इच्छा के अनुसार बोलने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता और मदद करना, उद्धार करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। विश्वास क्या है? व्हाट इज द फेथ? और हम लोग देख सकते हैं इस संसार में जो फेथ के बारे में है, जो विश्वास के बारे में है, लोगों का एक अलग अलग विश्वास है। और हम लोग देख सकते हैं अगर इस संसार में रहते हैं तो हर एक का विश्वास है, हर एक लोग विश्वास करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विश्वास ना करता हो। हम लोग अगर एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, और जब उसके पास हम जाएंगे और उसके दवा के द्वारा हम लोग क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और जैसे मैंने अभी गया था और सर के साथ, और हम दोनों गए थे, और मैंने अपना दवा करवाया और सही हो गया। जैसे मेरा दांत का प्रॉब्लम था, तो मेरे पास भी एक विश्वास था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, और वहां पर क्या हो जाऊंगा? मैं सही हो जाऊंगा। इसी तरह हम लोग भी संसार में देखते हैं, जैसे हम सवेरे जाते हैं, आप बस में बैठते हैं, मेट्रो ट्रेन में जाते हैं, या गाड़ी में कहीं भी देखते हैं, संसार का एक है तो विश्वास है कि वो ड्राइवर हमको वहां तक पहुंचा देगा, उस मंजिल तक हमें पहुंचा देगा। इस तरह का विश्वास होता है। लेकिन आज हम देखेंगे मसीह लोगों का विश्वास कैसा होता है, जो बाइबल के अनुसार हमें बताते हैं कि हमारा कैसा विश्वास होना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं। तो पहला निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 11:1। अगर किसी को मिलता है तो पढ़ने में मदद करें। इब्रानियों 11:1। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हम इस वचन में अगर देखते हैं, यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देख सकते हैं जैसे ये बाइबल है, ये बाइबल को क्या है? हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बाइबल लिखी गई है। और हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उस पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मरा और हमें उद्धार दिया
और मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह का हमारा एक जो होता है, एक विश्वास को दर्शाता है। जैसे हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि ये वचन पढ़ेंगे तो हमारा जीवन में हमारा एक जीवन को बदलेगा, इसी तरह का हमारा एक विश्वास होता है। और हम लोग देख सकते हैं हमें विश्वास क्यों चाहिए, और अगर हम लोग देखेंगे इसी का इब्रानियों 11 का 6 अगर किसी को मिलता है तो पढ़िए। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमारे अंदर भी एक क्या होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। और हमारा ये मकसद नहीं है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट बाइबल बताती है कि हमें विश्वास क्यों चाहिए। हमारा जीवन में एक विश्वास एक बहुत जरूरी है। और हम देख सकते हैं अगर हमारा जीवन में विश्वास नहीं है तो कभी भी हम परमेश्वर को कभी भी क्या है, प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट बताता है हम परमेश्वर को ना तो पैसे से खुश कर सकते हैं, ना तो धन से खुश कर सकते हैं, ना कोई फल चढ़ा के खुश कर सकते हैं, ना कोई मन्नत मान के हम परमेश्वर को कभी भी, बाइबल ये इसके विरुद्ध स्पष्ट बताती है, कभी भी हम परमेश्वर को मन्नत मान के कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बाइबल बताते जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते, उस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हम जैसे देख सकते हैं परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को देख सकते हैं, अब्राहम के पास एक परीक्षा आया और उसके बेटे को परीक्षा आया और उसके पास एक ही बेटा था। आप लोग भी देख सकते हैं अगर इस संसार में अगर रहते हैं, अगर हमारे पास एक बेटा है, अगर कोई बोले कि अपने बेटे को आप कर दे तो असंभव, इम्पॉसिबल है, आप नहीं करेंगे। आप सोचेंगे क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, हमारे बेटे को बोलेगा ये दूर करने वाला है। लेकिन ये देख सकते अब्राहम के पास एक परीक्षा था। उन्होंने ना तो अपने वाइफ से ना तो किसी से नहीं पूछा, उन्होंने परमेश्वर से उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान को भेंट चढ़ाने के लिए उन्होंने साथ में ले चला। उसके पास एक विश्वास था। इसी तरह हमारा जीवन में कितना भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हम देख सकते हैं मरकुस 11:24 बताता है हमें स्पष्ट रूप से सही रीति से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। यहाँ पर स्पष्ट बताता है जो कुछ हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें क्या आता है, उत्तर मिल जाएगा, स्पष्ट हमें बताता है। और तीसरा हम लोग देखेंगे हमें विश्वास कहाँ से मिलेगा। इसके बारे में मैंने भी इसके पहले 2 दिन पहले इसके बारे में मैंने प्रचार भी किया था कि विश्वास कहाँ से मिलेगा। रोमियो 10:17 पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। थैंक यू पढ़ने के लिए। यहाँ पर स्पष्ट बताता है रोमियो 10:17 में, जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी प्रचार कर चुका हूँ कि विश्वास कहाँ से आता है। विश्वास हमारा सुनने से होता है, और जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे एक अंदर अगर किसी के द्वारा भी कोई भी अगर प्रचार करता है, जब वचन को सुनते हैं तो हमारा जीवन में एक उत्पन्न होता है और हम आगे भी ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। किसी के भी द्वारा, कोई भी हो या कोई भी पास्टर हो और किसी के द्वारा भी अगर हम उसके वचन को सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन में ग्रोथ होता है और तभी हमारा विश्वास बढ़ता है, अन्यथा कभी भी। और आपको साथ में क्या करना है, उसको सुनना भी और प्लस आपको बाइबल भी पढ़ना है। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे शैतान आपका मन को चोरी कर सकता है। इसीलिए क्या करना है, विश्वास भी करना है और इसके बाद सुनना भी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो कभी भी ये बाइबल स्पष्ट बताती है, कभी भी शैतान हमारे मन में कभी भी चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि जब देख सकते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसके पास उसको वचन शैतान भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, विश्वास किया
और देख सकते हैं यीशु मसीह वचन के द्वारा उन्हें हराया। इसी तरह हमारा जीवन में भी क्या करना चाहिए, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्वास इस तरह हमें भी मिलता है। यहाँ पर इस पर बताता है मेरे अंदर विश्वास की कमी है या मुझे विश्वास को बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जीवन में कार्य करता है और हमारा जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी तरह हमें क्या करना है, बाइबल को पढ़ना है, तभी हमारा जीवन में एक विश्वास उत्पन्न होता है। और चौथा पॉइंट हम देखेंगे हमारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं और मत्ती अगर 7:20 को पढ़ेंगे, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहना चाहता है कि हमारा विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। और हम देखेंगे हमारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर होना चाहिए। तभी क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं एक जो राई होता है, एक राई एक छोटा सा होता है, लेकिन जो हम खेत में उसको बोते हैं तो बहुत अच्छा फल लेकर आती है। देख सकते हैं वो देखने में छोटा रहता है, लेकिन जब हम खेत में उस बीज को डालते हैं वो बीज मर जाता है और जब उसमें जब पानी पड़ता है और पानी जब क्या होता है, इसके बाद जब बीज मरने के बाद वो फूटता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसके बाद जब हो जाता है, जब बड़ा होता है और इसके बाद जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको ऑक्सीजन मिलता है, इसके बाद वो बहुत फल आता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें भी बने रहना है। जब हम प्रभु पर बने रहेंगे तभी हमारे अंदर एक विश्वास आगे बढ़ता है और हम अपने जीवन में एक अच्छा फल को ला सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है मेरा, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए या विश्वास के साथ क्या करना चाहिए। याकूब 2:20 पढ़ेंगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट बताता है, विश्वास और कर्म के बारे में बताता है। अगर इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो स्पष्ट बताता है, बहुत सा लोगों का जो प्रचार करने का तरीका है, इसको गलत तरीके से भी वचन को इस्तेमाल करते हैं और प्रचार करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हम लोग देख सकते हैं गरीब व्यक्ति है, अगर उसको खाने की आवश्यकता है और जैसे ठंडी का मौसम है, अगर उसके पास कपड़े नहीं है और उसको बोले कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपको मिल जाएगा, तो कभी भी नहीं है। उसको हमें क्या करना है, मदद भी करना है और तभी ये हमारा बोलना सही है। नहीं हमारा विश्वास, ये वचन मैं नहीं बताता, ये वचन बताता है। इसका लोग कभी कभी गलत प्रयोग करते हैं कि नहीं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सब कुछ हो जाएगा। आपको स्पष्ट आपको मदद भी करना है, अगर आपके पास होता है आपको प्रकट करना है, आपको मदद करना है, तभी हो सकता है। नहीं बाइबल स्पष्ट बताते विश्वास बिना उसका कर्म मरा हुआ है। और हम प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें अगर हमसे हो सकता है तो करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ अगर इसी के 14 पढ़ेंगे तो स्पष्ट बताता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पष्ट बताता है। और इसी का एक और वचन पढ़ेंगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव से मरा हुआ है। हमें क्या करना है, और अगर हमें विश्वास करना है तो विश्वास भी करना है, लेकिन सबसे पहले आप प्रार्थना करिए और इसके बाद प्रार्थना करिए, इसके बाद आप अगर आवश्यकता है उसको खाने के लिए तो आप खाने के लिए मदद कर सकते हैं, तभी हो सकता नहीं। आपका वचन सुनाना व्यर्थ, कोई फायदा नहीं है। वो एक कान से सुनेगा, उसका एक कान से हट जाएगा, क्योंकि उसको आवश्यकता के समय किसी अगर हमको भूख लगी है और हम किसी को बोलेंगे नहीं आपको खाना मिल जाएगा, असंभव कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने ये बाइबल बताती है। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और जैसे आज हम लोग ने सीखा है विश्वास क्या है, और
हमें विश्वास क्यों चाहिए और हमें विश्वास कहाँ से मिलेगा और हमने सीखा है हमारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए या फिर विश्वास के साथ क्या करना चाहिए। आज मैं आप लोग को इंकरेज करना चाहता हूँ हमारा जीवन में कितना भी परिस्थिति क्यों ना आए और अगर आता भी तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें हर एक सिचुएशन से और मदद करेगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें मदद कर देता है और कभी भी वो लज्जित नहीं होने देगा। हम देख सकते हैं जो शेर है वो शिकार करने के लिए जा सकता है, रात में अगर जाता है लेकिन कभी कभी वो शिकार करने के लिए कभी कभी नहीं कर पाता है, वो भूखा रह जाता है। लेकिन इसी तरह अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा और हमें आगे चल कर बढ़ाएगा। परमेश्वर हमें हर एक सिचुएशन में मदद करेगा। इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। कभी ना छोड़ेगा क्योंकि हूँ मैं उसके हाथों की रचना। यीशु का समय मेरे लिए है सही समय, भलाई का सब छोड़ दे मगर वो कभी ना छोड़ेगा क्योंकि हूँ मैं उसके हाथों की रचना। वो करता है प्यार सबको एक समान, उसकी
क्षमाशीलता में हमें बढ़ने में मदद करो पिता। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी निस्वार्थ अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमें समझने की शक्ति दीजिए ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, आपके साथ सहभागिता रख सकें और आपके मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है इब्रानी का किताब में क्या था पिछले हफ्ते? इब्रानी का किताब क्या? इब्रानी का किताब क्या? क्या? उपदेश, इब्रानी के उपदेश भाग 1 था। इब्रानी में उपदेश भाग 2। ओके, तो कितना पॉइंट दिए थे पिछले हफ्ते? कुछ याद है? बिना देखे बिना खोले किसी को कुछ क्या सुना है, सुनाया है, सुनी है मैं, करेक्ट, सुना हूं मैं, करेक्ट। फिर हाँ, फिर क्या पॉइंट? वचन के साथ दिए, वहां पर उस वचन में आपका पॉइंट्स लिखा हुआ है। अगर वचन मार्क नहीं किए हैं तो पॉइंट्स नहीं मिलेगा, अगर मार्क किए हैं तो पॉइंट्स मिलेगा ना। कौन सा वचन था पहला? दूसरा अध्याय वचन 1, दूसरा अध्याय का 1, तीसरा अध्याय का 1, तीसरा अध्याय का 5, 6, चौथा अध्याय का 14, 21 ना। क्या था? सुनी, ध्यान दो, दृढ़ता से थामे रहो, सुनना, सावधान रहो, प्रोत्साहित करो और भाई, ये 7 पॉइंट था, करेक्ट। चौथा अध्याय वचन 1 में भाई के बारे में बात करता है। ईश्वरीय भाई, विश्वास की प्रेरणा क्या था? प्रेम का प्रेरक और पराजय से बचाने वाला। विश्व परमेश्वर का जब भाई करते हैं हम लोग, परमेश्वर का आदर करते हैं ना। हम बड़ों का कैसे आदर करते हैं? सेम वैसे परमेश्वर का आदर करना, समझ रहे? अगर मेरा पिताजी है और मैं कई जगह पर मुझे दोस्तों के साथ चले गए और मैं जो चीज नहीं किया करता, पिताजी मुझे मना किए और मेरे दोस्तों के साथ मैं चला गया और मेरे दोस्त जबरदस्ती कर रहे, तो मेरे माता पिता का भय है, डर है, मैं वो चीज नहीं किया उनके साथ बैठ, करेक्ट। वो लोग मुझे जबरदस्ती कर रहे थे पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा माता पिता का भय था। अगर मैं जाऊंगा उनके सामने और वो लोग मुझे जान जाएंगे कि मैंने ऐसा किया तो उनको बुरा लगेगा। तो कई बार हम लोग भी ऐसा है कि परमेश्वर का भय रखते हैं, नहीं परमेश्वर देख रहा, हमें ये गलत चीज या ये चीज नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। आज हम कुछ बातें देखेंगे, ओके, और कुछ उदाहरण में देखेंगे। अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लहू, उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता को पहचानो ना। आज कुछ उपदेश में, आज इब्रानी के उपदेश में हम भाग 2 में देखेंगे। सबसे पहले परिश्रम, ओके, परिश्रम। चौथा अध्याय वचन 11 हम लोग पढ़ते हैं। चौथा अध्याय वचन 11, ठीक है। वचन 11 में कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान अज्ञान ना मानकर गिर पड़े। उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, ठीक है। परिश्रम करना, ओके। परिश्रम का अर्थ है मतलब कर्म निष्ठा, पूर्ण रूप से। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको परिश्रम करने की जरूरत है।
परिश्रम तीन चीज में मैं तीन उदाहरण देता हूं। एक छात्र, ओके, एक छात्र वो फेल ना हो, अच्छे परसेंटेज में पास हो सके, इसी वजह से वो मेहनत करता है, स्टडी करता है, जागे, नम्रता से, भूखे प्यासे वो पढ़ते रहता है। वाई? क्यों ऐसा करता? क्योंकि वो अच्छे परसेंटेज पास हो सके। समझ रहे? वो कड़ी मेहनत करता, और मेहनत नहीं, प्रॉब्लम, फेल हो सकता है, तो उसका लाइफ, उसका करियर बर्बाद हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर परिश्रम करने के लिए कहता है। नॉट पास्टर का काम नहीं है, हर एक विश्वासी के लिए क्रूस पर यीशु मसीह जीवन दिया। हर एक को परिश्रम करने की जरूरत है, हर एक को पुरस्कार के लिए परमेश्वर बुलाया है, हर एक को पवित्र आत्मा से भरा है जो कोई विश्वास किया है। अब कौन परिश्रम कर रहा, कौन परिश्रम नहीं कर रहा, वो उनके ऊपर है। समझ रहे? परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है कर्मनिष्ठा। सुस्ती से क्षीणता आती है, क्षीणता, सुस्ती से क्षीणता आती है। समझ रहे? सुस्ती आ जाए दो, सरकार कई बार होता है, ठीक है, सुस्ती। समझ रहे? अभी पास्टर जी आ नहीं रहे, क्या अगली बार नहीं आएंगे। सुस्ती, जब इंसान सुस्ती करता है, क्षीणता, क्षीणता मतलब जानते हैं? क्षीणता शब्द का मतलब क्षीणता आती है। ओके, ढिलाई दूसरा शब्द, ढिलाई करते हैं। जो लोग ढिलाई करते हैं तो वो अच्छी चीज खो देते हैं। समझ रहे? एक छात्र मेहनत करता है, जब वो मेहनत करता है तो अच्छा परसेंटेज पास होता, और जब पास होता लोग तारीफ करते हैं, बिना मांगे पुरस्कृत किया जाता उसे। कोई चॉकलेट लाकर कहे, मेरे उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाई उसको गले मिलते हैं, उसको अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, उसे अच्छा गिफ्ट देते हैं, उसका तारीफ करते हैं। वाई? क्योंकि वो कड़ी मेहनत की और मेहनत का फल लाया। एग्जैक्टली, समझ रहे? इसीलिए कहता है हर एक विश्वासी को परिश्रम कर, एक छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, हर एक विश्वासी को कहता है, सिर्फ एक विश्वासी के लिए नहीं, हर एक विश्वासी को कहता है। समझ रहे? दूसरा, एक खिलाड़ी, खिलाड़ी कैसा? पुरस्कार जीतने के लिए मेहनत करता है, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मेहनत करता है। एक खिलाड़ी दम लगाता है, कड़ी अभ्यास करता है, खून पसीना बहाता है, सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो जीत हासिल करता है। सोचिए, अगर खेलते खेलते बोले आज इसको मैं गिराऊंगा, आज इसको गिरा के मैं जीतूंगा, बेकार है वो, बेकार है। वैसा कभी मत करो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर आपकी अंदर से जानता है, यहां से जानता है, आपके मन की बात, आपके दिल की बात वो जानता है। एक खिलाड़ी की तरह परिश्रम करो। एक कामगार जानते हैं, अपनी रोजमर्रा जीवन की रोजी रोटी चलाने के लिए उनको रोज धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, बुखार हो, घर में तकलीफ हो, तो वो मेहनत करने जाते हैं। मैंने कई बार किया है। उनका घर में बीमार है, उनको जरूरत था उस समय, पर वो मेहनत कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको भोजन नहीं होगा। वो कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए परमेश्वर कहता परिश्रम करो। यीशु कहता है, यीशु का 18 और वचन 3 में यीशु कहता है, तुम्हारी परमेश्वर जो बाप दादों से वादा किया जो देश देने के लिए तुम उस देश में जा रहे हो और तुम उस देश में रहोगे, दूध और मधु का देश है। उस देश के लिए तुम ढिलाई मत करो, ढिलाई मत करो। हे, परमेश्वर आपको शांति और आनंद और स्वस्थ जीवन देना चाहता है, तो ढिलाई मत करो। आपकी आंसू पूछेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है ना। एक छात्र, एक कामगार, एक खिलाड़ी, जानते हैं जब परिश्रम करते हैं तो लाभ क्या होता है? सफलता। एक खिलाड़ी सफल हो जाता है, जीत जाते हैं ना। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों का लाभ आत्मविश्वास बढ़ता है, जागरूक होता है। समझ रहे? आत्मविश्वास जागरूक होता है। हाँ, मैं कर सकता हूं। आज मुझे कोई बोले नहीं, हे कमान बाइबल पढ़ो तुम, बाइबल पढ़ो तुम, बाइबल पढ़ो तुम, बाइबल पढ़ो तुम, नहीं। मैं मेहनत करूंगा, मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना, मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना, मुझे परमेश्वर ने कहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए, फिर वो कड़ी अभ्यास करता है, कुशलता लाता है, कुशलता होता है, सफलता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुशलता लाता है सबके लिए। सोचिए, अद्भुत है ना। पहला, अगर जो इंसान परिश्रम करता तो वो लक्ष्य निर्धारित करता है, एक लक्ष्य रखता है। नहीं, मुझे किसी भी हाल में परमेश्वर की वचनों में बढ़ना है, परमेश्वर की राज्य की खोज करना है, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना है। मुझे किसी भी हाल में रविवार कभी बंद नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। वो लक्ष्य रखते हैं। दूसरा बात, नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं उस चीज के लिए। कड़ी मेहनत करते, बार बार करते, 1000 बार करते, गिर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, करो, दोबारा करो। फिर क्या होता है? नतीजा, जब उनके सामने कोई चीज आता है तो आसानी से उसका जवाब दे पाते हैं, ढूंढ के, उनको कोई बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? आसानी से कर पाते हैं। तीसरी बात, प्रेरणा लेते हैं, आसपास के लोगों से प्रेरणा लेते हैं। समझ रहे? प्रेरणा लेना नम्रता का प्रतीक है। एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं जो परिश्रम करते हैं। समझ रहे? परिश्रम करो। विश्राम में प्रवेश करना है तो अभी परिश्रम करो, कल विश्राम करो। 6 दिन परमेश्वर काम किए, 7वां दिन क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर आज आपको मुझे भी कह रहा है, हे, अभी कड़ी मेहनत करने का समय है। अभी क्या है? जमीन को तैयार करना। तुम्हें जमीन को तैयार करके बीज बोना, जमीन को खुद तैयार करना, खुद बीज बोना, खुद परमेश्वर उसका फल देते ना। सोचिए थोड़ी समय, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूं 1 बीघा, और वो पूरा बंजर और पत्थर है वो जमीन, और वहां तुम्हें बीज बोना है। अब क्या करेंगे? जमीन बंजर है, पत्थर है, जंगली सब चीजें है, तो क्या उसी में बीज बोएंगे? नहीं, क्या करेंगे? सफाई करेंगे। सफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे बीज बोना है। पत्थरों को हटाएंगे, सफाई करेंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए। एग्जैक्टली हमारा जीवन आज पर विश्वास के जीवन को यही करना है। परिश्रम करिए,
प्रार्थना के लिए कभी पीछे मत हुई है, संगति के लिए कभी पीछे मत हुई है, बाइबल पढ़ने के लिए कभी पीछे मत हुई है। दिक्कतें, परेशानी, विरोधी, कई सारी चीजें आपके जीवन में आ सकता है, बट आप निराश मत होइए। परिश्रम समझ रहे। दूसरा, साहस के साथ आइए। इस साहस का क्या मतलब? जो अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, उन पर दया और अनुग्रह दोनों होते हैं। तो हमें 4:16 कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। 15 वचन पढ़ा मैंने। 16, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो जरूरत के समय हमारी मदद कर सके। अद्भुत है ना? वो अनुग्रह पाएंगे जो आपको जरूरत के समय मदद करेगा। वो दया आपको मिलेगा जो आपको जरूरत के समय पर मदद करेगा। सोचिए, इसीलिए हमें साहस के साथ आना। साहस का मतलब क्या है? हाँ, साहस का क्या मतलब? कोई परीक्षा आता है उसमें बने रहना। शेर के सामने खड़ा कर दो तो आप क्या करेंगे? पास्टर सिवेली बोलते हैं, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और पूरे शेर आ गए सामने, झुंड के झुंड। बोले कांच बंद कर जल्दी। सोचिए, कांच बंद करो, ऊपर चढ़ गया गाड़ी के ऊपर। बोलते आज तक गए हैं। थोड़ी समय के बाद चलेगी। प्रार्थना, आंखें बंद करके प्रार्थना कर, साहस, हिम्मत। ओके, कुछ बातें हम लोग देखते हैं। एक, इसमें भी मैं 3 उदाहरण देता हूं, ठीक है? एक अग्निशमक कौन है? अग्निशमक कौन है? का यूपी में बोलते हैं, हिंदी नहीं आता। अजीब लोग हैं। हाँ? अग्निशमक वही लोग है ना, जाते अग्नि के पास जाते हैं ना। अग्निशमक मतलब आग बुझाने वाले। ओके, तो उनका कैसा होता है? हिम्मत के साथ आग में घुसते, जो आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाले। आप अग्निशमक की तरह बने। आग देखकर गया, खत्म नहीं। कभी भी एक आग बुझाने वाले, उनके क्या बोलते हैं, अग्निशमक की तरह बनो। और एक सैनिक की तरह, सैनिक भी कितना भी शत्रु वो आगे बढ़ता है। एक उद्यमी यानी कि व्यवसाय की तरह हिम्मत रखो। अगर आपका लॉस भी हुआ तब भी हिम्मत रखो, साहस रखो, भयभीत मत हो। कुछ चीजें हो सकता है आपके जीवन में, आप एक मसीह होने के नाते कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो ना, हिम्मत रखो। हिम्मत, वीरता और निर्भयता, ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए। जब आप ये 3 उदाहरण को देखेंगे तो ये 3 चीज आपके अंदर होना चाहिए। देखेंगे, अग्निशमन हिम्मत से जाते हैं, आग जल रहा, कुछ भी गिर सकता उनके ऊपर, फिर भी जो आग में फंसे हुए उनको निकालने के लिए वो लोग हिम्मत से जाते हैं ना। एक सैनिक वीरता का पुरस्कार जीतता है क्योंकि वो वीरता का काम किया। समझ रहे? वीरता का पुरस्कार जीतता क्यों? क्योंकि वीरता का काम किया, क्योंकि वो दुश्मनों के सामने वो निडर होकर उनका सामना किया, इसलिए वो वीर कहलाते हैं।
समझ रहे? तीसरी बात हम लोग जो बताया, उद्यम यानी कि व्यवसाय, बिजनेसमैन, निर्भयता। कई बार वो बिजनेस करता है निर्भयता से, उसको डर नहीं रहता। अगर वो डर रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। मेरा पैसा डूब गया तो डूब गया तो डूब गया, फिर उठो। कई बार आपका विरोध हो सकता है। इस प्रकार की इंसान की तरह आप सोचिए कि परमेश्वर आपको इस प्रकार बना रहा है। हिम्मत रखो, कभी भी अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। जब आप आओगे परमेश्वर आपको हिम्मत देगा, परमेश्वर आपको क्या करे, वीरता बनाएगा। परमेश्वर आपको एक सैनिक की तरह, एक व्यवसाय की तरह, एक अग्निमशक की तरह आपको बनाएगा। अग्निशमक की तरह आपको बनाएगा, मशक की तरह, अग्निशमक की तरह आपको बनाएगा। समझ रहे हैं? हिम्मत, वीर, निर्भरता। ओके, अच्छा है नहीं? गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। मैं फटाफट जाता हूं अभी, ठीक है? ओके, बढ़ते जाओ। 6 का 1 देखिए क्या कहता, बढ़ते जाओ। इब्रानी 6:1, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालो। हिम्मत, बढ़ते जाओ। जब हम बढ़ते जाने की आज्ञा मिली है और हम रुक जाते हैं, ठीक है? अगर हमें बढ़ते जाने की आज्ञा मिली है तो हमें बढ़ते जाना चाहिए, करेक्ट? अगर आप रुक जाएंगे तो पीछे जो लोग आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। देखिए, कभी रस्सी में चले आप, कभी रस्सी में चले, हाँ बोलते, कौन बोल? हाँ, रस्सी में कभी चले, कभी सर्कस में रस्सी में चलते हुए देखा? देखें रस्सी में कैसे चलते जा ना, चलते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फिर दूसरा आ रहा है। कई बार आप पूर्व में छोटे मेड़ जो गांव में होते, मेड़ में चले हैं। हम लोग पास्टर काल एक बार आए थे तो नरसिंहपुर गए थे, पूरा मेड़ में चलते जा रहे, कीचड़ में पूरा बपतिस्मा के लिए चलते जा रहे, ऐसा लाइन पूरा, और बीच में कोई रुक गया तो पीछे वाले भी रुक गए। तो कई बार आप एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया, लोकल कलीसिया का एक मेंबर होने के नाते आप परमेश्वर में बढ़ते जाए। आपका जीवन को देखकर पीछे लोग बढ़ेंगे। अगर आप रुक जाएंगे तो पीछे वाले भी रुक जाएंगे। याद रखिए, समझ रहे हैं? ये एक आज्ञा है। जब हमें बढ़ते जाने की आज्ञा मिली है और हम रुक जाते हैं तो हम परमेश्वर के अंत और उसके ठहराए गए लक्ष्य को चूक जाते हैं। समझ रहे? जो भी परमेश्वर ठहराया है उन चीजों से हम पहुंच नहीं पाते। समझ रहे हैं? सोचिए, कोई अगर इंसान बढ़ते जा रहा, अच्छी बात है। अगर आप रुक गया तो मुकाम में दूसरा कोई पहुंच जाएगा। वो रुक गया, वो खरगोश और कछुआ का कहानी जानते? हाँ, कैसा कहानी? खरगोश बोला, अरे क्या जीतेगा, थोड़ा सो लेता, आराम कर लेता। वो आराम कर रहा, वो जीत गया, पहुंच गया हूँ। तो कभी कभी आप और मैं भी खरगोश की तरह रुक जाते, आराम करते। भाई अभी अगर आराम करेंगे तो वहां खो देंगे। कछुआ जैसे इंसान पहुंच जाएंगे। समझ रहे? आप खरगोश या कछुआ जो भी बनना बनो, मगर बढ़ते जाओ। समझ रहे? बढ़ते जाओ। ओके, नेक्स्ट जो शब्द है, बहुत बहुत सुंदर शब्द है। हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे हैं, आलसी ना बनो।
6:11-12 वचन। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ओके, आलसी मत बनो। ध्यान दीजिए, आलसी, अगर आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर की संतान हो और आप परमेश्वर की राज्य के लिए आलसी हो, धार्मिकता के लिए आलसी हो, संगति के लिए आलसी हो, बाइबल पढ़ने के लिए आलसी हो, तो आप सुनिए, ध्यान दीजिए कुछ बातें। कमजोर विश्वास, जो इंसान आलसी है ना, कमजोर विश्वास, जानते हैं नीति वचन में परमेश्वर ने कहता है कि आलसी लोगों को जाकर चींटियों को देखो। क्यों कहता है? चींटियों के कोई लीडर नहीं, फिर भी वो एक साथ रहते, एकता में रहते, एकजुट रहते। कहीं पर भोजन मिला सबके सब पहुंच जाएंगे, पूरा भोजन के डब्बा ही उठा ले जाएंगे। चींटी, समझ रहे? पर आलसी खाए, अरे इतना दूर है घर, जाने तो मेरा बेटा उधर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, मैं इधर पेट भर लेता हूँ। आलसी इधर का कि इधर थोड़ा आराम करता हूँ, बेटा कुछ ना कुछ कर लेगा, घर वाले कुछ ना कुछ कर लेंगे, घर में कुछ ना कुछ है। कई बार हम लोग सोचते हैं, परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर के लोग हो, आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर के राज्य में हो, आप आध्यात्मिक में हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चाहता है कि आप दुनिया के लोगों से अलग हो और आप मेहनती हो, आलसी मत हो। समझ रहे? देखिए, कमजोर विश्वास आलस को एक नीरस हृदय, कमजोर विश्वास क्या कहता, देखिए, कमजोर विश्वास आलस को एक नीरस हृदय और चौकस आत्मा, अस्वस्थ मन, संयम जीवन, अपेक्षित बाइबल और प्रार्थना रहित कठोर को जन्म देता है। समझ रहे? आपको जब आलस करते हैं ना, तो आप कठोर बनेंगे, धीरे धीरे गुस्सा आएगा, ठीक से जवाब नहीं देंगे, हृदय में निराश रहेगा, चौकस आत्मा नहीं रहेगा। चौकस का मतलब सावधान नहीं है, आत्मिकता में सावधान नहीं है। और स्वस्थ मन होगा, आपका मन स्वस्थ नहीं है। और संयमी जीवन होगा, आप कोई चीज सहन नहीं कर पा रहे, कोई चीज को सहन नहीं कर पा रहे। अपेक्षित बाइबल और प्रार्थना, कई बार हम बाइबल की अपेक्षा नहीं करते, बाकी सब चीज अपेक्षा करते हैं, छोड़ हटा ना, बाकी चीज सब चाहते हैं। नीति वचन में कई बार बोलता, जानते आलसी के बारे में, छाती पे छाती रख के और सोते रहे, देख तेरे कंगालीपन रास्ते में आ रहा, हथियार बंद हो। नहीं, आई थिंक 6:11-9 वचन पढ़िए, नीति वचन 6:9, 6:9 नीति वचन। बंद करूंगा, अपना बजेगा। हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके कार्यों को ध्यान से देख और बुद्धिमान बन। हे आलसी, तू कब तक लेटा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? आगे, और थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, हाथ पर हाथ रखे थोड़ा और लेटे रहना। तब तेरी दरिद्रता राह के लुटेरे के समान और तेरी गरीबी शस्त्रधारी की भांति तुझ पर आ पड़ेगी। आप कमा रहे हो, पैसा आपके पास बहुत है, गाड़ी है, आपके पास घर है, पर आध्यात्मिक में आप क्या है? गरीब हो। आत्मिक चीजों में आप गरीब हो। जानते हैं वो जो कहानी, कौन सा कहानी? धनवान व्यक्ति ऊपर चला गया, ऊपर जाके गरीब है, अब उसके पास कुछ नहीं है,
और जो गरीब था वो अमीर है। सोचिए, उल्टा हो गया। आज अगर आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की वचनों में अमीर बना है तो कड़ी मेहनत करो, आलसी मत बनो। संसार की चीजों में आलसी मत जाओ। किसी का शादी में आलस करो, नहीं जाना है मुझे शादी में, मगर शादी में अच्छा अच्छा खाना है, चलो जाना है, अच्छा कपड़ा पहनना जाना है। नहीं बोल रहा हूँ किसी को, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे परमेश्वर को ऊंचा करना, आलस परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की चीजों के लिए मैं आलस नहीं करना, हमें नहीं करना। आप अगर परमेश्वर की चीजों में आलस करेंगे तो आपका जीवन क्या बोलते हैं, मन अस्वस्थ रहेगा, हृदय निराश में भरा रहेगा, आपका जीवन असहमी होगा। आप बाइबल की अपेक्षा नहीं करेंगे। नहीं, बाइबल की सलाह नहीं चाहिए, आलसी इंसान को नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? लेटर खाएगा, चाय लाओ, ये बैठा लाओ, अंडा लाओ, खाएगा, सोएगा। आलसी इंसान, समझ रहे? तो इसलिए बी केयरफुल। ओके, 3 पॉइंट मैं नेक्स्ट टाइम पे कवर करूंगा, अभी अपने टाइम पर मन कर दूं। 3 पॉइंट तक निकट आओ, ठीक है, और अचल होकर दृढ़ता से थामो और उत्साहित करो। ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अगले हफ्ते हम कवर करेंगे, अभी इतना काफी है। हाँ, बहुत खूबसूरत पॉइंट है ना। कितना पॉइंट बताएं? 4 पॉइंट बताएं, कवरिंग करेंगे अगले हफ्ते। परिश्रम, साहस के साथ थामो, बढ़ते जाओ, आलसी ना बनो। आमीन। परमेश्वर की बच्चे बनो, शैतान की नहीं, है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा का जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद सारे काम को आप पूरा करने के लिए। आज आपकी आत्मा के द्वारा हम समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु यीशु, तेरे राज्य में, तेरे अनुग्रह में, तेरी धार्मिकता में, तेरे अनुग्रह को हमें चाहिए पिता, तेरी सच्चाई को हमें चाहिए प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है पर आपके पापों से घृणा करता है। वो चाहता है कि हर एक इंसान स्वर्ग में रहे, पर पाप की वजह से इंसान स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर ने कहा, जगत से ऐसा प्रेम करता है कि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके हम। और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। वो जीवित है। अगर आप जहाँ कहीं भी है, यूट्यूब में देख रहे हैं, आज यहाँ पर कोई है तो आप पहले ये प्रार्थना कभी नहीं की तो मेरे साथ आंखें बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तो मेरे अपराधों के कारण बलिदान हुआ, मेरे सारा धन अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु को सह लिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी, मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता
अगुवाई करो आपकी वचनों में, आपकी सामर्थ में। प्रभु लोग भटके नहीं, इस वचन से दूर ना रहे, संगति करने में आप उनको प्रेरित करो। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि शैतान नहीं चाहता कि लोग तेरे वचन को सुने और तेरे संगति में आए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों को मजबूती देना, आध्यात्मिकता में, शिष्यता में, आपकी कलीसिया में बने रहने में। प्रभु यीशु, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को घटीकरण को दूर करो, आप उनके जीवन और परिवार से बातें करो पिता, और उनकी प्रभु यीशु पारिवारिक जीवन में भी आप बातें करो। प्रभु यीशु, सोचे नहीं संगति के लिए आए पिता, आप प्रेरित करो, आत्मा के द्वारा प्रेरणा दो और आपकी इच्छा अनुसार जीवन जीने में मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं। काम, विरोध, तकलीफें, परेशानी, कठिनाई, निराशा, ये सब चीज़ें आएगा, बट जब हम विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो हमें अनुग्रह मिलता है, दया मिलता है, जो हमें जरूरत के समय पर हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु, आप हमें सहायता करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। कोई बीमार में है, कोई तकलीफ में है, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो। प्रत्येक लोगों को समझ और बुद्धि के साथ वचनों में बढ़ने में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबका आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।